Hello, dear students. How are you, everyone? Good, fine. Today we will discuss your new chapter number 14, factorizations. Okay, chapter 14, factorizations. This chapter is very important in this class, your next class, 9th class, and 10th class also. Okay, factorizations is most important. So today we will discuss some basic concept and examples and exercise. ओके, तो बच्चों आप सबने अपना अरेंजमेंट कर लिया होगा ना? यस, तो सीट स्ट्रेट, आपके पास में आपका नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर सब कुछ होना चाहिए, बुक भी होना चाहिए. क्लियर डेट? ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है और अभी स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शंस करेंगे, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. लुक, today's date, topic chapter 14, introductions. Okay, look, factors of natural numbers. सबसे पहले अपन बेटा किस पे स्टडी करना है? फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. दिस कॉन्सेप्ट यू नो वेरी वेल. हम लोग फैक्टर्स के बारे में क्लास 7th में आपको अच्छे से बताया था. फैक्टर्स, लुक, जैसे कि फैक्टर्स लेना है आपने 30. ओके, 2 how many times? 15 times. Again 3 how many times? 5 times. And 5 how many times? 1 time. Okay, then 2 multiply 3 multiply 5. 2 3 ja 6 and 6 5 ja 30. Okay, you can also do it. 30 is equals to 1 multiply by 30. Okay, and you can also write 30 multiply by 1 is also 30. Okay, 30 multiply by 1. Clear it? आप बेटा ऐसा भी नोट डाउन कर सकते हैं 3 multiply by 10. Okay, also 30. 10 multiply by 3 also 30. 5 multiply by 6 is also 5 6 ja 30. Clear? तो many more factors, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. तो सर आपने ये क्या बताया? यू नो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशंस. इसमें बेटा कोई भी रिपीटेड नहीं है ना? 2 3 5 तो प्राइम नंबर है ना. और प्राइम नंबर भी आपसे भी है ना, मैं क्वेश्चंस करता हूँ बेटा, व्हाट इज़ द प्राइम नंबर. लाइव क्लास में तो मैं आपके साथ में क्वेश्चंस करूँगा, आपसे पूछूंगा बेटा, है ना. तो प्लीज़ गिव मी आंसर. प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर which number that come in itself table. ऐसा नंबर जो itself टेबल, वो उसी की ही टेबल में आए, अदर किसी भी टेबल में नहीं आए. ओके, तो बेटा 2 और किसी अदर टेबल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना. सो 2 इज़ प्राइम नंबर. 3 कोई अदर टेबल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो 3 इज़ प्राइम नंबर. एंड 5 अदर टेबल में नहीं आ रहा है, तो 5. क्लियर? तो प्राइम नंबर और डिस्कस करेंगे अपन. तो ये आपको अच्छे से करना है. प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है ना. तो इसके बारे में हमने आपको बेसिक पहले कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, तो वो स्टडी करना है
और मंडे को आपकी लाइव क्लास में मैं आपसे क्वेश्चंस पुट आउट करूँगा, तो आपको अच्छे से आंसर देना है। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आपका एग्जाम्पल लिया है आपने 30, वी कैन राइट 2 multiply by 15, 15 2 जा 30, और इन अदर 3 multiply by 10, 3 10 जा also 30, and 5 6 जा 30। तो 30 के हाउ मेनी फैक्टर्स? 1 की जो टेबल होता है, 1 की टेबल तो काउंटिंग ही होता है, 1 2 3 4 5, तो 1 की टेबल में भी आता है ना 30। 1 2 देखो 3 5 6 10, और इट्स सेल्फ तो होता ही है, यू नो वेरी वेल, है ना। तो 30 की टेबल में 30 तो आता ही है ना, इसलिए 30 तो है ही है इसका फैक्टर। तो देखो 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, इतने सारे नंबर्स हैं, इनकी टेबल में 30 आता है ना। 1 की टेबल में भी 30 आता है, 2 की टेबल में भी 30 आता है, 3 की टेबल में भी 30 आता है, 5 की टेबल में भी 30 आता है, 6 की टेबल में भी 30 आता है, 10 की टेबल में भी 30 आता है, 15 की टेबल में भी 30 आता है, और 30 की टेबल में भी 30 आता है। आर द फैक्टर ऑफ 30, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए बेटा? सारे फैक्टर्स हो गए। क्लियर? अभी रही बात, इनमें से बेटा वो नंबर चूज़ करना है जो प्राइम नंबर हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 1 जो है ये नंबर ऐसा है, इसको प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता है ना। तो 1 को अपने को प्राइम नंबर नहीं लेना है। फिर देखो 2 प्राइम नंबर है ना, 3 प्राइम नंबर है ना, 5 प्राइम नंबर है ना, 6 प्राइम नंबर नहीं है। वाई? बिकॉज 6 देखो बेटा 2 की टेबल में भी आ रहा है और 3 की टेबल में भी आ रहा है। ये जो प्राइम नंबर ने क्या बताया आपको कि इट्स सेल्फ की टेबल में आए, अदर टेबल में नहीं आए, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। तो 6 जो है 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली 10 जो है 2 की टेबल में भी आ रहा है, 5 की टेबल में भी आ रहा है, इसलिए 10 प्राइम नंबर नहीं है। सेम है सेम 15 भी जो है बेटा देखो 3 की टेबल में भी आता है 15, 5 की टेबल में भी 15 आता है, सो 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर डेट? तो प्राइम नंबर कौन से है बेटा? 3 2 3 एंड 5। सो वी कैन से डेट 2 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 30। क्लियर? हाउ? कैसे बेटा? तो 2 का 3 का और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 3 का 5 का, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। तो आ गया ना अपना अपन नंबर। ओके, आर यू अंडरस्टूड? तो ये आपको डू इट, ये आपको करना है। कुछ फैक्टर्स हैं, ये आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं। ओके ओके, प्राइम फैक्टराइजेशंस जी का आंसर इस टाइप से देना है, और ऑल फैक्टर्स आपको इस टाइप से आंसर देना है। क्लियर डेट? तो ये आपको मैं वर्क चेक करूँगा आपका। नेक्स्ट देखो बेटा, एग्जाम्पल्स देखो, कुछ बेसिक ही सीखो, है ना, बेसिक सीख रहे हैं अभी हम। फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सर पहले तो ये बताइए हमको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। यस, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है वो देखिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्लियर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये होता है बेटा कि आपका अल्फ़ाबेट सारे आ गए, है ना, और नंबर भी हो गया। जैसे कि है ना, आपने लिया 3 और अल्फ़ाबेट में से लिया x, तो 3x साथ में ले लिए, तो ये क्या हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपका अल्फ़ाबेट और नंबर जो साथ में आता है ना, साथ वाले नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर मैंने एक नंबर और ले लिया आपके 5, तो ये क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लाइक 6x y, तो 6 तो नंबर है, x और y क्या हो गया आपका? हाँ बोलो, ये सारे वेरिएबल हो गए, मीन्स से अल्फ़ाबेट हो गए। अल्फ़ाबेट में से जो भी नंबर लिया है, और नंबर ये है ना, ये अल्फ़ाबेट है, और ये आपका
काउंटिंग नंबर है, तो ये साथ में आ गया ना, तो ये क्या आ गया बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दोनों सब साथ में आते तो क्या कहलाता है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, 3x। अब बेटा 3x का जो मीनिंग है, 3x का जो मीनिंग है वो है बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, और 5 का मीनिंग जो ले सकते हो आप कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। जब अपने को नीड होएगा ना, तो 5 को अपन क्या शो करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई भी नंबर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है तो क्या होता है बेटा, 1 होता है। इसलिए जो आपका है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, प्राइम फैक्टर में 1 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। आर यू अंडरस्टूड? तो 5 को क्या कर दिया आपने, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर डेट? 6xy का जो मीनिंग क्या है बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्मेट में होता है। तो ये पूरा बेटा क्या है, 1 टर्म ही है ना। ऐसा नहीं लेना है कि 1 2 3 टर्म्स नहीं है, इधर इधर क्या है, ओनली 1 टर्म्स है। सारे नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो 1 टर्म में ही इंक्लूड होता है। क्लियर? हाँ, इधर जो है ना आपका 3x + 5, जिधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ जाता है वहाँ पे टर्म चेंज हो जाता है। तो इधर 1 टर्म तो ये हो गया और 1 टर्म ये हो गया, तो हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स हो गया इधर। ओके, तो ये तो बेसिक बात बताया मैंने। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही इजी है ना। तो मेरा हर वर्ड पे हर स्टेप पे आपको फोकस रखना है। मैथ्स जो है आपका हाई क्या चाहिए इसको, हाँ, डिसिप्लिन, हाई डिसिप्लिन चाहिए इसको, है ना। तो इधर उधर आपको बात नहीं करना है, केवल जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उस पर फोकस करना है। जो बेटा देखो, फर्स्ट क्या है, 5xy, यू नो 5xy मीनिंग हाउ मेनी टर्म्स, ओनली 1 टर्म, 3 टर्म्स नहीं है बेटा, 1 टर्म ही है। 5xy मीनिंग क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर? नेक्स्ट 3xyz, it means 3 multiplied by x multiplied by y multiplied by z. Okay, last 6abc means, देखो 6 के तो फैक्टर क्या हो गए, देखो है ये 6 का फैक्टर क्या आपने, विच टेबल, टेबल ऑफ 2, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, अगेन 3 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, तो 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर हो गया, है ना। सो वी कैन राइट 6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अपने को फैक्टर चाहिए, है ना, हाँ फैक्टर चाहिए। अब a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। ओके, तो जो मल्टीप्लाई के सिंबल अभी शो करके आपको बताए जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, ये इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, है ना। इसीलिए क्या है, 1 टर्म है, सिंगल टर्म है ना, एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, 1 टर्म हो ना। सम मोर एग्जाम्पल, लुक प्रॉपर, फैक्टराइज 2x + 4, 2x + 4, 2x मीनिंग क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, एंड 4 मीनिंग क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। 4 को 4 नहीं करना है बेटा, आपको 4 के प्राइम फैक्टर करना है। ये 2 के टेबल से 2 टाइम्स, अगेन 2 टेबल से 1 टाइम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो 4 के आपने फैक्टर कर दिया, है ना, स्मॉल फैक्टर कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी आपको क्या चेक करना है बेटा, अभी ये देखो 2 टर्म्स हो गया। अब 2 टर्म्स में विच टर्म्स कॉमन, 2x and 2 multiplied by 2, where 2 is common factor in both terms. So बेटा ये टर्म में और ये टर्म में कॉमन क्या है, 2, इधर देखो बेटा, इधर 2 है, ये भी क्या है, 2 है, तो मैंने कॉमन ले लिया, है ना, कॉमन ले लिया, इधर से 2 कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया बेटा, x। ब्रैकेट के बाहर अपने को रोटेट किया जाता है, जो पार्ट कॉमन होता है ना वो ब्रैकेट के आउटसाइड में होता है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो ब्रैकेट के इनसाइड में होता है। रिपीट अगेन, जो कॉमन पार्ट है वो ब्रैकेट के आउटसाइड में होता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो ब्रैकेट के इनसाइड में होता है।
तो बेटा 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग पार्ट क्या है बेटा x, तो x रिमेनिंग बन गया। और जो भी सिंबल इधर यूज़ है वो इधर यूज़ कर लिया आपने बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या कॉमन लिया बेटा 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग इधर कौन सा पार्ट बच रहा है 2, ये वाला 2 बच रहा है तो ये वाला 2 रिमेनिंग हो गया। क्लियर डेट। Thus 2 and x plus 2 is the factors of कौन सा जो क्वेश्चन क्या है आपका 2x plus 4, इसके फैक्टर हो गया ये। क्लियर। अब इधर भी आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ तक भी आपने किया तो भी आपका राइट है। नेक्स्ट सिमिलर है ना। 5xy plus 10x 5xy plus 10x, तो 5xy मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y एंड प्लस 10x मीन्स 10 का आपने क्या किया बोलो 10 को फैक्टर किया। क्या किया बेटा 10 का फैक्टर किया। 2 की टेबल से हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स एंड अगेन 5 टेबल्स 1 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 10 को क्या किया आपने 2 मल्टीप्लाई 5। लुक तो 10 को क्या आपने फैक्टर किया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x। अब बेटा आपको चेक करना है विच पार्ट इज कॉमन। बहुत टर्म्स में देखो बेटा ये टर्म्स और ये टर्म्स में देखो कौन से पार्ट कॉमन है, जो दोनों में है वो उसको बोलते हैं कॉमन। बेटा इधर भी 5 है इधर भी 5 है तो 5 क्या हो गया कॉमन सर, और हमको x भी दोनों में दिख रहा है बहुत टर्म्स में, तो x भी क्या हो गया कॉमन। जो ऑल टर्म्स में होता है ना, सारी की सारी दोनों के दोनों टर्म्स में जो चीज़ होता है ना सेम पार्ट उसको कॉमन पार्ट बोलते हैं। तो 5 भी है और x भी है इधर, 5 भी है और x भी है इधर, तो सर y क्यों नहीं है, y ये टर्म में है और ये टर्म में नहीं है इसलिए y कॉमन नहीं है। सिमिलरली 2 ये टर्म में है बट ये टर्म में 2 नहीं है, सो 2 इज़ नॉट कॉमन इन बोथ टर्म्स। 5x come in both terms, so 5x is कॉमन पार्ट, तो 5x कॉमन लिया तो ये आउटसाइड में लिया और ब्रैकेट के इनसाइड में जो रिमेनिंग पार्ट है इधर क्या है एक्स वाई है ना, तो इधर y, फिर सिंबल क्या है पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, फिर 5 और x तो कॉमन ले लिया बेटा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है 2, तो ये रिमेनिंग पार्ट 2। ओके दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको ये कुछ है ना ट्राई करना है। क्लियर दैट। ओके थैंक यू। नेक्स्ट जो है आपको अपनी बुक में से एग्जांपल लिया है मैंने बेटा, पेज नंबर 219 बुक में से लिया है मैंने, तो आप देख भी सकते हैं एग्जांपल नंबर 1। ओके बेटा कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है फिर से आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, है ना। स्कूल की तरफ से आप सभी को बहुत फैसिलिटी दे रखी है ना, तो आप कोई भी क्यूरीज हो आपकी तो पूछ सकते हैं बिल्कुल, है ना। यू कैन आस्क अस। ओके एग्जांपल नंबर 1 फैक्टराइज, सेम पैटर्न है, इसमें पावर आ गया ना इसलिए आप घबराए नहीं, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन कर देता हूँ समझा देता हूँ। ओके लुक बेसिक कॉन्सेप्ट like this 2 raised to the power 2, it means 2 multiplied by 2. Okay similarly a raised to the power 2 it means a multiplied by a, है ना। ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ना बेटा, तो अगर 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करके किया। सेम अगर a की पावर 2 है तो a को 2 टाइम्स आपने कर दिया मल्टीप्लाई, तो यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। लुक 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर, जब अपन फैक्टराइज करेंगे ना बेटा 12, ये 12 का फैक्टराइज किया मैंने 2 टेबल से 6 टाइम, अगेन 2 टेबल्स 3 टाइम, अगेन 3 1 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये कॉन्सेप्ट है ना समझ में, है ना समझ में आ रहा है बेटा। तो 12 को क्या मैंने फैक्टर कर दिया 2 मल्टीप्लाई 3, और बेटा ए की पावर कितना है बेटा ए रेस टू दी पावर 2 है, तो ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया और बी 1 टाइम है इसलिए बी 1 टाइम, सिंबल अगर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव। और 15 सर ये 15 को आपने कैसे ब्रेक किया, तो 15 जो स्मॉलेस्ट टेबल कौन सा बेटा 3 की टेबल में हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम एंड 5 टेबल 1 टाइम, तो 15 को मैंने क्या फैक्टर किया बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके और ए हाउ मेनी टाइम्स 1 टाइम एंड बी पावर 2, सो वी कैन राइट बी मल्टीप्लाई बाय बी।
ओके, क्लियर डेट। तो ये जो है आपने अब चेक करना है आपको। हाउ मेनी टाइम्स बेटा, टर्म्स वन, ये 1 2 3 इतना टर्म नहीं है, जो सारे मल्टीप्लाई वाला है तो पूरा वन टर्म ही है, और अगेन ये भी वन टर्म है, तो टू टर्म्स है। ये टू टर्म्स में कॉमन पार्ट क्या है? टू टर्म्स में जो कॉमन पार्ट है ये आपका है 3ab। देखो बेटा 3 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, बट 2 जो है ये दोनों टाइप नहीं आ रहा है, इसलिए 2 कॉमन नहीं है। अब देखो a इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो सर इधर तो 2 टाइम आ रहा है, इधर 1 टाइम आ रहा है, तो 1 टाइम आ रहा है इसलिए तो 1 टाइम a है वो कॉमन है ना। तो सर b इधर 2 टाइम आ रहा है और इधर 1 टाइम आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 टाइम तो दोनों में है ही ना, इधर भी 1 है, इधर भी 1 टाइम है ना। जो मिनिमम होता है वो अपने को लेना होता है, तो आपने b कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया। ओके, 3a एंड b एज कॉमन फैक्टर, तो 3a और b आपने कॉमन लिया, 3a और b आपने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा है बेटा? 2 2 और 1 टाइम a, 2 2 और 1 टाइम a। ये सिंबल है पॉजिटिव तो सिंबल पॉजिटिव। अब 3ab कॉमन लिया बेटा, 3ab कॉमन लिया तो 1 टाइम b और 1 टाइम 5, तो 1 टाइम b और 1 टाइम 5 कॉमन आपके रिमेनिंग पार्ट आ गया। तो 3ab आपने कॉमन लिया और रिमेनिंग पार्ट ब्रैकेट में आपने नोट डाउन किया, 2 2 जा 4a, 4a प्लस 5b रिक्वायर्ड फैक्टर है ये आपका, है ना, ये आपका आंसर है। ओके, तो अभी एग्जाम्पल नंबर 2 आपको सोल्व करना है। क्लियर बच्चों? अभी एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। ओके, लुक प्रॉपर, एग्जाम्पल नंबर 3, फैक्टराइज, ये नंबर का आपको फैक्टराइज करना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या किया आपने? वी कैन टेक कॉमन फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। तो ये बेटा इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपके नेक्स्ट क्लास में 101% यूज़फुल है ना, इसलिए हम अभी से आपको प्रिपरेशन करवा देंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको इजी लगेगा, है ना। सभी करेंगे ना प्रैक्टिस मेरे साथ? ओके, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स गुड स्टूडेंट्स, है ना, सभी अच्छे बच्चे हैं। इस हाउ मेनी टर्म्स? 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स एंड 4 टर्म्स। कितना टर्म है? 1 2 3 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स में से क्या होता है बेटा? फर्स्ट 2 टर्म में से अपने को कॉमन लेना होता है और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना होता है। तो वी कैन टेक कॉमन फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। तो फर्स्ट 2 टर्म्स लिया मैंने 6xy माइनस 4y, 6xy माइनस 4y। ओके, 6 का आपने किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y माइनस, और 4 का आपने क्या किया बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड y। अभी आपको कॉमन पार्ट चेक करना है। ये 2 टर्म्स में कॉमन क्या है? 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 कॉमन हो गया। y ये साइड भी है, y ये साइड भी है, तो y कॉमन हो गया। x बोथ साइड नहीं है तो x कॉमन नहीं है, 3 बोथ साइड नहीं है तो 3 भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन पार्ट क्या बेटा? 2 एंड y, 2 एंड y। तो 2 एंड y कॉमन लिया आपने तो ब्रैकेट में 2 एंड y हो गया, तो 3x रिमेनिंग पार्ट हो गया, फिर माइनस एज इट इज़, और बेटा 2y कॉमन लिया तो रिमेनिंग पार्ट इधर से 2 हो गया। तो ये आपका इधर का 1 2 टर्म्स का तो कॉमन इधर हो गया। सिमिलरली लास्ट 2 टर्म्स का आपने क्या लिया? फैक्टर करके कॉमन पार्ट किया। लो 6 माइनस 9x, कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको। हाँ, मैं फिर से इसको रिपीट कर लूँगा लेकिन आपको सीखने को मिलेगा और आपको पूरा ध्यान रखना है, पूरा कंसंट्रेशन आपको इसी क्वेश्चन पर रखना है। ओके, फुल फोकस ऑन योर स्टडी, लुक प्रॉपर। फर्स्ट 2 टर्म का आपने स्टडी किया तो ये आपने कॉमन लिया है, फिर लास्ट 2 टर्म जो है ना 6 माइनस 9x, तो 6 माइनस 9x, तो 6 के फैक्टर क्या क्या बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, माइनस एज इट इज़ 3 फैक्टर ऑफ 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, x एज इट इज़। हाँ, यस, यू कैन लुक एंड गिव मी आंसर विच पार्ट इज कॉमन इन बोथ टर्म।
कौन सा पार्ट कॉमन है दोनों टर्म्स में? देखो 2 इधर है, 2 ये नहीं है इधर, तो 2 कॉमन नहीं है। 3 ये साइड है, 3 ये साइड भी है, तो 3 वन टाइम कॉमन लिया। ओके, x ये साइड में है, ये साइड में नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। आपको भी मल्टीप्लाई का सिंबल और x का सिंबल इसी टाइप से करना है ताकि कंफ्यूज नहीं होगा। तो मैंने 3 कॉमन लिया है, तो ये बेटा रिमेनिंग पार्ट क्या है 2, देन माइनस एज इट इज 3 कॉमन लिया है, तो ये वाला 3 और ये x, तो 3x ये कॉमन आया है रिमेनिंग पार्ट में। ओके, सो अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो बेटा ऐसा कैसा किया है। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन लिया था आपका, ये है ना, और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया आपने ये वाला पार्ट। ओके, दोनों को एक साथ। अब जो है इम्पोर्टेंट बात ये है, आपने ये स्टेप में से ये दोनों में से कॉमन पार्ट ये सोल्व किया, तो ये आपने आया इधर, फिर सिंबल क्या बेटा पॉजिटिव है, और फिर इसको अपने कॉमन लिया, तो क्या पार्ट आया ये। अभी चेक करना है, ये 2 टर्म्स हो गया, एक ये टर्म्स हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों टर्म्स में से फिर से अपने को अरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट। तो 2y इधर ओनली 3 है, इधर क्या है 3x माइनस 2, और बट इधर क्या है बेटा 2 माइनस 3x, 3x और 2 इधर भी है, 3x और 2 इधर भी है, बट ये क्या है ऑर्डर चेंज है इनका, है ना। तो ये क्या बिटवीन माइनस भी है, तो एक आपको नई चीज़ सिखाता हूँ मैं, सीखो बेटा, है? आपके लिए नई चीज़ है। देखो बेटा ध्यान से, है ना, फुल फोकस प्लीज़ यूज़ करना है इसका, नई चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि a माइनस बी है, और आउटसाइड में सिंबल क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है a माइनस का और b है, a माइनस बी है। ओके, तो भी अगर मेरे को इसको इंटरचेंज करना है तो मैं डायरेक्टली इंटरचेंज नहीं कर सकता हूँ बेटा। a माइनस बी को अगर b माइनस ए करना है तो बाहर एक आपको माइनस कॉमन लेना होता है ना। क्लियर डेट, बिकॉज b के फ्रंट क्या है माइनस, ये माइनस, और a के फ्रंट इधर क्या है प्लस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, है ना, ये माइनस प्लस हो गया। इसलिए अपने को रीग्रुपिंग करने के लिए, रीअरेंजमेंट करने के लिए इसको आपने क्या किया इंटरचेंज किया, तो क्या आ गया फ्रंट साइड में माइनस हो जाता है, और ये चेंज हो गया। ओके, तो अभी 3x माइनस 2 है, और ये क्या है बेटा 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x को 3x माइनस 2 किया, तो ये वाला पॉजिटिव सिंबल किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। समझ में आया ना, तो ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, और विदाउट प्रैक्टिस ये आप नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ ये वाला एग्जाम्पल को आपको 3 टाइम्स करना है आपको, और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है ना। तो ये इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव कैसे आ गया, तो इधर क्या किया मैंने 2 माइनस 3x को क्या किया बेटा, इधर देखो 3x माइनस 2 इंटरचेंज कर दिया, तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। ओके, वेयर अगेन कॉमन इज नाउ लुक, अब ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स 2 टर्म्स है, तो इधर भी 3x माइनस 2, इधर भी 3x माइनस 2, तो ये 3x माइनस 2 क्या हो गया बेटा कॉमन पार्ट हो गया इन बोथ टर्म्स। तो 3x माइनस 2 कॉमन लिया मैंने, देखो आउटसाइड में, तो 3x माइनस 2 कॉमन लिया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है बेटा इधर 2y बना ना, तो ये 2y हो गया। तो इधर से 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया ना, तो इधर से रिमेनिंग पार्ट क्या है -3 है, तो ये -3, और ये आपका क्या हो गया फैक्टर हो गया 3x माइनस 2 एंड 2y माइनस 3 फैक्टर्स। क्लियर डेट, ओके। हाँ, तो अभी क्या है मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको इसी के वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बता देते हैं, है ना। क्लियर, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगा, तो अपन एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। ओके, गुड बाय। नेक्स्ट पार्ट के कंटिन्यू ही देखना है आपको, है ना, हाँ कंटिन्यू देखना है आपको।